हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ के क्यूब बी। के क्यूब बी मीन्स कुछ काम की बात, ओनली रिलेटेड टू स्टडीज। सो गाइस, आज हम यहाँ पे पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, जो वीडियो के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाउ टू स्टडी वीक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे दैट इज़ के क्यूब बी। आज आप किसी स्टूडेंट को कहते हुए कभी नहीं मिलेंगे कि मुझे मेरे सभी सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, क्योंकि लगभग सभी स्टूडेंट को कोई ना कोई सब्जेक्ट में तो डिफ़िकल्टी आती है। तो आज हम वीडियो में यही समझेंगे कि हाउ टू स्टडी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स। अब जो पहला पॉइंट है हमारे इस वीडियो का, पहला पॉइंट है कि थिंक पॉजिटिव। थिंक पॉजिटिव। सोचो कि वीक सब्जेक्ट जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। अपने अंदर पॉजिटिविटी लानी है आपको। पॉजिटिविटी कैसे आएगी? आपको सोचना है कि वीक सब्जेक्ट जैसी कोई चीज़ नहीं है, और अपने डिक्शनरी से आपको वीक सब्जेक्ट वर्ड हटा देना है। अपने माइंड की डिक्शनरी से वीक सब्जेक्ट जैसा वर्ड हटा देना है। पॉजिटिव थिंकिंग रखने से क्या होगा? पॉजिटिव थिंकिंग हमारे दिमाग को कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। तो इसलिए सोचो कि वीक सब्जेक्ट जैसी कोई चीज़ नहीं है। इस थिंकिंग से आपका सकारात्मक रवैया कमजोरियों में ताकत बनाने में मदद करेगा, और एक समय के बाद आपको उस सब्जेक्ट में रुचि आने लगेगी, उस सब्जेक्ट में अच्छा लगने लगेगा, और वो आपका वीक सब्जेक्ट या फिर डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट जिसको आप कहते थे पहले, वो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बन जाएगा। आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, थिंक पॉजिटिव वाला। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, क्लियर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि उस सब्जेक्ट के आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है। अब बेसिक्स क्लियर करने के लिए आप क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं? अब बेसिक्स क्लियर करने के लिए आप प्रीवियस क्लास की बुक्स पढ़ सकते हैं। अगर आपको प्रीवियस क्लास की बुक्स अवेलेबल नहीं है तो अगर आपको प्रीवियस क्लास की बुक्स पढ़ने का मन भी नहीं है तो आप उसके अलावा दूसरा काम कर सकते हैं कि आप जिस भी टॉपिक के बारे में नहीं समझ में आ रहा है, या फिर जिस भी चैप्टर में आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप उसकी सॉल्व बुक खरीद सकते हैं। अगर आप बहुत से स्टूडेंट्स को फिजिक्स नहीं समझ में आ रहा होगा, बहुत से स्टूडेंट्स को मैथ नहीं समझ में आ रहा होगा, तो आप उसकी आंसर शीट ले सकते हैं और सॉल्व बुक ले सकते हैं उसकी। अगर आपको सॉल्व बुक भी नहीं अवेलेबल हो पा रही है तो आप क्या कर रहे हैं, गूगल पे जाइए, गूगल पे सॉल्व बुक करके गूगल पे आप सर्च करिए और आपको वहाँ पे PDF मिल जाएगा। उसको डाउनलोड कर लिए, उसमें देखिए और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो उसमें से देख के सॉल्व करिए। उस क्वेश्चन को छोड़िए मत। उस क्वेश्चन पे आपको स्टिक रहना तब तक जब तक आपका वो पॉइंट या फिर वो चैप्टर क्लियर ना हो जाए। क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। जो भी आपको सब्जेक्ट्स जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। क्रिस्टल क्लियर नहीं होता तब तक आप आगे मत बढ़िएगा, स्टिक रहिएगा। अपने टीचर से पूछिए, अपने आप जहाँ कहीं भी पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग अगर ले रहे हैं तो ऑनलाइन कोचिंग वाले सर से पूछिए, या फिर ऑनलाइन स्कूल में अगर आपको पढ़ाया जा रहा है तो वहाँ के सर से पूछिए और उसको क्रिस्टल क्लियर करिए, तब आगे बढ़िएगा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ या फिर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। आई होप कि आपको सेकंड पॉइंट अच्छा लगा होगा, और चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और ये समझ में आया होगा सेकंड पॉइंट। जो हमारा थर्ड पॉइंट है, कीप फोकस ऑन स्टडी। कीप काल्म एंड स्टे फोकस्ड। बिना फोकस या बिना समझे किसी सब्जेक्ट को घंटों तक पढ़ना वेस्ट ऑफ टाइम है। मैं बता दूं कि अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है और आप उसको देर तक पढ़ रहे हैं तो ये वेस्ट ऑफ टाइम है। इसलिए उस सब्जेक्ट को या फिर उस पॉइंट को या फिर उस चैप्टर को समझ कर पढ़िए और फोकस रह कर पढ़ें। अब फोकस कैसे होगा, मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा। ये वीडियो से हटकर है, मैंने इस पॉइंट को नहीं इंक्लूड किया है इस वीडियो में। अब आप फोकस कैसे अपने ऊपर बना सकते हैं? आप फोकस या फिर कंसंट्रेट कैसे कर सकते हैं? फोकस या कंसंट्रेट होने के लिए आप एक काम कर सकते हैं। आप प्रीवियस ईयर की क्लास की बुक्स या फिर इंग्लिश न्यूज़पेपर या फिर हिंदी न्यूज़पेपर लेके उसमें से पेंसिल से आप कोई भी एक वर्ड चूज़ कर लीजिए। एक पर्टिकुलर पेज चूज़ कर लीजिए, उसमें से कोई एक वर्ड चूज़ कर लीजिए। जैसे मैं मान लेता हूँ ए। अब आपको उस पेज में से पूरे ए सर्कल आउट करने हैं,
सारे ए, एक भी ध्यान रहे कि एक भी ए छूटने ना पाए। इस तरह से आपको 10 to 15 मिनट्स करना है। इससे आपका कंसंट्रेटिंग लेवल और कंसंट्रेट हो जाएंगे आप, और आपका माइंड भी स्टे फोकस्ड रहेगा और आपको हेल्प मिलेगी पूरे दिन फोकस रहने में, और आप अच्छे से पढ़ सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट को। फोकस बनाने का ये टिप था। आई होप ये आपको टिप अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो इसको आजमा कर और उसके बाद फिर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मदद करी कि नहीं, ये पॉइंट कितना मदद किया आपको ये पॉइंट। आई होप आपको ये टिप अच्छी लगी होगी। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है हमारा रिवीजन। जैसा कि मैं हर एक वीडियो में प्रीवियस वीडियो में मैं भी हमेशा ये बात कहता रहता हूँ कि रिवीजन करते रहें। जो रिवीजन एक मास्टर की है, मैं बता दूं, रिवीजन एक मास्टर की है। हर हफ्ते आप लोग रिवीजन करते रहिए। आप लोगों ने अगर टाइम टेबल बनाया है तो टाइम टेबल में रिवीजन का भी पॉइंट इंक्लूड करिए। आपको हफ्ते में एक दिन रिवीजन करना है। जो कुछ भी पूरे हफ्ते पढ़ा है आपने, उसको एक दिन में आपको पूरा रिवीजन करना है। उसको टाइम टेबल में इंक्लूड कर लीजिए रिवीजन का टाइम। और आप कोई भी दिन, मंडे, ट्यूसडे, जब आपको सूटेबल लगे आप तब रिवीजन करिए, मगर एक दिन आपको रिवीजन का ज़रूर रखना है टाइम टेबल में। ये पॉइंट इंक्लूड कर लीजिए। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, जो उसके टॉपिक्स हैं, उसके पॉइंट है, हेडिंग है, सब हेडिंग्स है, सब आप भूल सकते हैं। तो इसलिए रिवीजन करते रहिए। और मैं जैसा कि बता रहा हूँ कि टॉपर्स की ये स्ट्रेटजी होती है कि रिवीजन वो हमेशा करते रहते हैं, हमेशा रिवीजन करते रहते हैं, तभी वो जाके अच्छा स्कोर कर सकते हैं, वेल परफॉर्म कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स में या फिर और भी किसी एग्जाम्स में। तो रिवीजन एक मास्टर की है आपके लिए, रिवीजन करते रहिए। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जैसा कि आपको ये इमेज दिख रहा होगा, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। ये पॉइंट नहीं है, बेसिकली ये आपके लिए एक और टिप है। टिप नंबर 2 है, जो कि मैं वीडियो के बीच में दे रहा हूँ आपको। टिप नंबर 2 है कि इस तरह आपको पेज बना लीजिए और पेज आप उसको वॉल पे चिपका लीजिए, वॉल पे स्टिक कर लीजिए, या फिर जहाँ कहीं भी आप पढ़ते हैं, या फिर आप जहाँ कहीं भी पढ़ते हैं और किसी भी कोने में पढ़ते हैं या फिर किसी भी रूम में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आप ये पेज चिपका लीजिए, जहाँ पे आपको 24 आवर्स आपकी नज़र वहाँ पे जाए। आप वहाँ पे देख सको 24 घंटे वहाँ पे देख सको। ये देखते रहो, इससे आपका विज़न क्लियर होगा, आपका गोल क्लियर होगा और आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकेंगे। जो भी आपका एम है उसको आप अचीव कर पाएंगे। आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट करके आप उसको किसी भी बुक्स में चिपका सकते हैं, या फिर बुक्स के पीछे रख सकते हैं पेज में, या फिर उसको अगर आप स्टडी टेबल बनाए तो स्टडी टेबल पे भी रख सकते हैं। तो आपको ये टिप फॉलो करनी है और इससे आपका विज़न क्लियर होगा और आपका गोल अचीव करने में हेल्प मिलेगी। तो ये आप कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो हमारा ये, आई होप ये आपको टिप अच्छी लगी होगी। इफ़ पॉसिबल सो स्टडी ऑनलाइन। इसका मतलब ये है कि अगर हो सके तो आप ऑनलाइन पढ़ाई करिए। अब आप ऑनलाइन कहाँ मिलेंगे, ऑनलाइन कहाँ पढ़ेंगे? ऑनलाइन आप जहाँ भी पढ़ना पढ़िए, मगर आपको इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन, 5 मार्क्स क्वेश्चन, और तो और सभी स्टडी मटेरियल, और तो और पीडीएफ, और आपकी हर चैप्टर के प्रिसाइज नोट्स एंड रिवाइज्ड नोट्स आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। मैं लिंक भी दे दूंगा चैप्टर फर्स्ट का नोट्स, और भी नोट्स मैं डालता रहूँगा। अभी मैंने कुछ ही दिन पहले नोट्स डाले हैं साइंस के चैप्टर फर्स्ट, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है तो आप वहाँ पे पीडीएफ भी दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, उसको वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस तरह से आप ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, और हो सके तो आप ऑनलाइन भी पढ़ाई करिए। और पीडीएफ, 1 मार्क्स क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब आपको मेरे चैनल पे मिलेगा। अगर आप इस चैनल पे आएँ तो आपको 1 रुपये खर्चने नहीं देंगे। और तो और सब जो हमारा स्ट्रेटजी है, जो हमारा गोल है कि लेट्स सक्सेस टुगेदर, और हम लोग सब लोग साथ मिल के सक्सेस करेंगे। और तो और अच्छे मार्क्स अचीव करना हमारा गोल है, हमारा एम है बोर्ड एग्ज़ाम्स में। तो चलिए, आई होप आपका विज़न क्लियर हो गया, आई होप आपका मिशन क्लियर हो गया होगा। और तो और जैसा कि मैं हर एक वीडियो में आपके लिए एक थॉट लाता हूँ, तो मैं थॉट आपको सुनाना चाहता हूँ। थॉट है, टाइम कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड और योर वर्स्ट एनिमी।
समय आपका अच्छा मित्र हो सकता है या फिर आपका कोई शत्रु भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन यू वेदर यू यूज़ इट और वेस्ट इट। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको यूज़ करते हैं कि वेस्ट करते हैं उसके ऊपर। आई होप ये थॉट आपको समझ में आया होगा। और जैसा कि एक पॉइंट मैंने मिस कर दिया था, वो मैं पॉइंट क्लियर कर देता हूँ, पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। कंसिस्टेंसी और लगातार निरंतर पढ़ते रहिए, तिनका तिनका करके बूंद बूंद से सागर बनता है। आई होप कि इस कंसिस्टेंसी की मैंने हर एक वीडियो में मैंने कंसिस्टेंसी पे बात की है। और कंसिस्टेंट रहिए, पढ़ते रहिए, रोज़ पढ़िए, तिनका तिनका करके पढ़ते रहिए ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में प्रेशर ना पड़े। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लेट्स के क्यूब भी तोड़ देना है, फोड़ देना है और कहर मचा देना है बोर्ड एग्जाम्स में। लेट्स सक्सेस टुगेदर। के क्यूब भी ओनली स्टडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।